हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज शरद परिहार और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल डीप ब्रेन फिजिक्स में एक नई प्लेलिस्ट ऐड करने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका नाम है कैरियर बूस्टर। स्टूडेंट 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम कौन से कोर्स को चूज़ करें। 12th के बाद स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। कुछ 4-5 कोर्सेज को छोड़कर अगर मैं दूसरे कोर्सेज की बात करूं तो उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि गाइडेंस प्रॉपर ना मिलने की कंडीशंस में वो एक गलत कोर्स चूज़ कर लेते हैं और जो 12 से 14 साल की उनकी मेहनत है, जो उनकी स्कूलिंग उन्होंने की है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। बहुत अच्छे परसेंटेज भी बनते हैं, 95, 96, 98 तक जाते हैं बच्चे, लेकिन उसके बाद एक छोटा सा सही गाइडेंस ना मिलने पर वो एक गलत कोर्स को चूज़ कर लेते हैं और उनके नतीजे फिर बहुत ख़राब होते हैं। स्टूडेंट्स, आप चाहे कोई सा भी कोर्स चूज़ करो, बड़ा से बड़ा कोर्स चूज़ करो, लेकिन लाइफ में हमेशा एक ऑप्शंस को लेकर चलना ज़रूरी होता है, ठीक है। और वो ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपका सपना सीए बनने का है या उसके इक्विवेलेंट आपको कोई सी भी पोजीशन चाहिए और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो। आज उन्हीं कोर्सेज के बारे में आपको मैं बताऊंगा। मेरी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें आपको सबसे जो अच्छी चीज़ें मिलने वाली वो ये है कि इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के स्टूडेंट्स, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं, टोटल 851 कोर्सेज़ की वीडियोस में बनाने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट में। तो उन 851 कोर्सेज़ के बारे में आपको बताऊंगा। साथ के साथ हर कोर्स के बारे में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस कोर्स में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इस कोर्स के कितने कॉलेजेस हैं, अभी प्रेजेंट में इसकी क्या रिलेवेंस है, फ्यूचर में क्या होगा, इस कोर्स को करने के बाद क्या कैंपस प्लेसमेंट होंगे, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ के साथ क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है और क्या क्राइटेरिया है 12th के बाद परसेंटेज का, और कौन सी स्ट्रीम वाला इस कोर्स को कर सकता है, इन सभी के बारे में मैं आपको अपनी इस प्लेलिस्ट में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेलिस्ट को, इन वीडियोस को जो मैं आपके पास में भेजूंगा उनको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एक सही गाइडेंस से स्टूडेंट्स का फ्यूचर बन सके। तो 12th के बाद स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उनके आंसर्स आपको इस प्लेलिस्ट में, इस यूट्यूब चैनल में मिलेंगे मेरे द्वारा। तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं 12th के बाद स्टूडेंट के माइंड में। पहला क्वेश्चन, डू यू विश टू परस्यू दिस कोर्स नाउ और लेटर। बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो स्टूडेंट सोचता है कि इसको मैं अभी करूँ या 1 साल का गैप देने के बाद करूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, शुड यू चूज अ कोर्स दैट योर फ्रेंड्स आर स्टडिंग और विल यू पिक योर कैरियर पाथ। कुछ स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। मेरा फ्रेंड क्या कोर्स ले रहा है, क्या मुझे वही कोर्स लेना चाहिए या फिर मेरा पाथ मुझे खुद चूज करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बनता है। तीसरा क्वेश्चन, डज दिस कोर्स एनी रिलेवेंस दिस डेज। क्या इस कोर्स के अभी रिलेवेंस है या नहीं, इसकी इम्पोर्टेंस इस समय में है या नहीं, ये क्वेश्चन भी बनता है। व्हाट आर जॉब एंड पे पैकेज अवेलेबल आफ्टर परस्यूइंग दिस कोर्स, ठीक है। अगर ये कोर्स मैं करता हूँ, ठीक है, जो भी उसने चूज़ किया है, तो इसका जो पे पैकेज है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन भी उठता है। अगला, विच एग्जाम विल यू हैव टू अपीयर इनटू दिस कोर्स। ये इन वीडियोस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पसंद का कोर्स करना चाहते हैं, है ना, लेकिन उसके लिए कौन सी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है ना, किस तरह से हम उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं जिसके थ्रू हमको ये कोर्स मिले, वो मैं आपको इन वीडियोस में बताऊंगा। अगला है, व्हाट अबाउट द कैंपस प्लेसमेंट। अच्छा कोर्स कर लिया, लेकिन उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट क्या है इस कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है इनको मैं क्लियर करूँगा अपने इन सभी वीडियोज़ में। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कोर्स होते हैं, ठीक, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है और साथ के साथ इनका पे पैकेज क्या है। तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स की हम बात करें तो उनके पास 3 इन फील्ड में से एक फील्ड होता है, या तो उनके पास साइंस होता है, या उनके पास कॉमर्स होता है, या फिर उनके पास होता है आर्ट्स। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम साइंस
के स्टूडेंट्स के लिए 12th के बाद क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इफ़ वी टॉकिंग अबाउट क्लास 12th स्टूडेंट्स, देन दे स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, आइदर विथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में वो जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए वो है बीएससी। ठीक है, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस होता है और 3 ईयर कोर्स होता है। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा बीएससी में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप पास और ऑनर्स से बीएससी करते हो तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और मिल जाती है। आप रिसर्चर्स बन सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप जो एकेडमिशियन होते हैं उसमें भी जा सकते हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बीएससी की कितनी ब्रांचेस हैं, उसमें किस चीज़ की स्टडी होती है। तो यहाँ पर बीएससी के कोर्सेज हैं जिनको हम देखते हैं। पहला जो कोर्स है वो है बीएससी इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। एयरक्राफ्ट के जो भी पार्ट्स होते हैं उनका जो मेंटेनेंस होता है उसके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। कौन से कॉलेज हैं, कौन इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, कैसे आप अपीयर हो सकते हो, वो मैं आपको इसके वीडियो में बताऊँगा। दूसरा है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो इस कोर्स में की जाती है, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट, रिसोर्सेज, इसके बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स इसमें। साथ के साथ जो भी एनिमल हैजबेंड्री मैनेजमेंट के बारे में इसमें स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। लैंड सर्वेइंग और फ्यू एपेक्स इसमें बायोटेक्नोलॉजी के भी होते हैं। बीएससी एवियोनिक्स। बीएससी एवियोनिक्स में डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में स्टडी होती है जो एयरप्लेन्स के लिए होती है। अगला है बीएससी बॉटनी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी कंप्यूटर, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएससी डाइटिशियनिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बीएससी फिशरी साइंस, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन फॉरेंसिक, बीएससी होम साइंस, बीएससी हॉर्टिकल्चर। बीएससी हॉर्टिकल्चर में हम उद्यान जो होते हैं, उद्यान विधा की स्टडी करते हैं। बीएससी हॉस्पिटलिटी आपको पता है, बीएससी होटल मैनेजमेंट, बीएससी इन मास कम्युनिकेशन, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी मैरीटाइम साइंस। मैरीटाइम साइंस का मतलब ये होता है जो समुद्र के तटीय भाग जो होते हैं, है ना, या फिर समुद्र के बारे में इसमें स्टडी की जाती है। बीएससी मेटीरोलॉजी। बीएससी मेटीरोलॉजी में मौसम संबंधी स्टडी होती है। बीएससी मल्टीमीडिया, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीएससी ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी का मतलब ये होता है जो भी समुद्र विज्ञान होता है उसके बारे में स्टडी की जाती है इसमें। बीएससी फिजिक्स, बीएससी स्टैटिक्स, बीएससी जूलॉजी, बीएससी सेरिकल्चर। बीएससी सेरिकल्चर में जो भी रेशम का उत्पादन होता है उससे संबंधी अध्ययन होता है। साथ के साथ जो भी रेशम के कीड़े होते हैं उनका उत्पादन किस तरह से किया जाता है उससे रिलेटेड इस बीएससी के कोर्स में स्टडी की जाती है। तो ये हमारे पास में बीएससी के कोर्सेज हैं, है ना। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में बीएससी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। ठीक है, तो बीएससी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है, साइंस स्ट्रीम के कौन से स्टूडेंट इसमें अपीयर हो सकते हैं, ठीक है, क्या 12th के परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है इसका, और कितने कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में, वो हम देखेंगे। तो इसके आगे वाला जो वीडियो हमारा उसमें हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी और एवियोनिक्स, इन 4 कोर्सेज के बारे में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस प्लेलिस्ट को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके पास कोई करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको भी आप इनबॉक्स में लिखें। मेरे नंबर हैं, आप मुझे पर्सनल कॉल करके भी पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।